वास्तु में जो कोने कटने की बात कही जाती है असल में है क्या? जो कोना कट गया वहां जो एनर्जी थी आप उससे महरूम हो जाएंगे। घर में लड़ाई की वजह क्या दक्षिण पश्चिम की एंट्रेंस है? हाँ, उसका प्रभाव भी हो सकता है। आप उसको नहीं हटा सकते, अपने दरवाजे के आगे एक दीवार बना दें, अपने दरवाजे के आगे एक दीवार बना दें। बार बार सोने की जगह बदलना क्या किस्मत को बदलता है? कभी कहीं सो रहे हैं तो आपकी ऊर्जाएं जो हैं वो डिस्टर्ब होती रहेंगी। ब्रह्म स्थान को भारी रखना चाहिए। ये भारी शब्द जो है ना, ये मूर्खों का कथन है, ये मूर्खों का कथन है। कछुए के आकार का आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। आपके नियर डियर जो है आपकी बात नहीं सुनेंगे, घर में भी विवाद शुरू हो जाएगा। उत्तर पूर्व दिशा की रसोई क्या ठीक रहती है? उत्तर पूर्व में तो वैसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इतनी सारी दिशाएं हमेशा याद रखने लगेंगे तो हमारा जीवन तो बड़ा मशीनी हो जाएगा। अपने ऊपर शासन करना ही अनुशासन है। मैं बीमार हो गया जी, मुझे पड़ोसी से मेरा झगड़ा हो गया, बच्चे मेरे काम नहीं कर रहे, मेरे पास धन की कमी है, इन सब का निवारण क्या है? यही दिशाएं हैं। हर दिशा का अंधेरा रोशनी से बढ़ता है। साउथ वेस्ट अगर में आपके सनलाइट नहीं आ रही तो फिर तो सर आपके जीवन में रोशनी हो जाएगी ना। जिंदगी में पैसों की आमद किन घरों में नहीं होती? जिन घरों के अंदर में बेडरूम नहीं होता, आप कोई मिट्टी की एक गुल्लक रख सकते हैं, उसमें आप डेली एक एक रुपया डालें तो आपका धन रुकने लगेगा और बढ़ने लगेगा। कुछ अतिरिक्त आय आने के लिए कोई वास्तु का उपाय? सर तो सोइए। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका खूब पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजी से अपने भविष्य को जानकर अपने आप की प्लानिंग कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय काम नहीं करते? नहीं सर। वास्तु बदलता है, एस्ट्रोलॉजी में बदलाव का मतलब ही नहीं। घर के पास से सीवर लाइन जा रही है, गटर है, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है आपकी एनर्जीज में? साउथ से जा रही है गटर लाइन और गटर आपका 10 फीट से ज्यादा गहरा है तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कोई भी टूल, कैसा भी टूल आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए। 10 या 15 दिन बाद उनका मैसेज मेरे पास आया जी हमें 2 कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। जो चीज आपने साउथ में रख दिया आप उसके काम आएंगे, आप गुलाम हो गए उसके। ट्रम्प और अमेरिका, इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता। बॉस से अगर अप्रेजल ठीक ठाक कराना है तो बॉस कौन सी दिशा में हो और आप कौन सी दिशा में? अगर वो नॉर्थ में है या इसमें, आपको उसके में जाके बैठ जाना। अगर आपकी किचन साउथ में है, मेड मालकिन है घर की। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। कहते हैं कि जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई होती है और कई बार इन मुश्किलों का हल या फिर जवाब हमको मिल नहीं पाता है, लेकिन हर मुश्किल को ढूंढने का काम हम करते हैं आपके लिए। घनश्याम उपाध्याय शो आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ घनश्याम और आज हम वास्तु के जरिए आपकी जिंदगी को निखारने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे। और आप जानते हैं जब वास्तु की बात होती है, घनश्याम उपाध्याय की बात होती है तो फिर एक ही नाम हमारे साथ जुड़ता है और वो है वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता, जो आपको बताते हैं कि जिंदगी के इस कहरे को कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है और कैसे आत्मसात करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की। बहुत खास है, आज के 50 से 55 मिनट जरूर देखिएगा। डॉक्टर महेश, स्वागत है आपका। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बहुत सारे सवाल होते हैं जब आपका पॉडकास्ट होता है और कई सवालों को तो हम वास्तु ग्लोबल की पॉडकास्ट में शामिल भी करते हैं, लेकिन कई सारे लोग समझना चाहते थे कि हमारा जो कोना है, कोई उत्तर से कटा है, कोई पूर्व से कटा है, कोई बीच में से कटा है। सर, ये कटना क्या होता है? वास्तु में जो कोने कटने की बात कही जाती है असल में है क्या? देखिए, एक चीज स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर जो भी है, उसमें क्या होता है, उसमें एनर्जीज होती हैं। जब हम एनर्जीज की बात करते हैं उसमें डिफरेंट जोन में डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती हैं। अब एक कोना आपका कट गया, जो कोना कट गया वहां जो एनर्जी थी आप उससे महरूम हो जाएंगे, वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है वो एनर्जी खराब एनर्जी हो, जैसे नॉर्थ वेस्ट की होती है, पर वो भी हमें चाहिए होती है क्योंकि हमें अपने अंदर के जो नेगेटिविटी है और जो नेगेटिव पार्ट्स हैं, मल है, उन सब चीज़ों को निकालना होता है। जिस चीज़ को हमने निकालना है तो वो नॉर्थ वेस्ट चाहिए होता है। तो इसलिए जो पार्ट हमारा कट जाता है वहाँ की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो हमें नहीं मिल पाती और इसलिए उसका लॉस होता है। इसी तरीके से जो पार्ट हमारा एक्सटेंडेड हो जाता है, बढ़ जाता है, वहाँ की वो ऊर्जा बढ़ जाती है, उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए जो कटाव और हम एक्सटेंशन की बात करते हैं वो इस तरीके से प्रभाव डालती है। ठीक है, लेकिन सर एंट्रेंस की बात भी अब लगातार कहते रहे तो कई लोग जानना चाहते थे हमारे घर में लड़ाई की वजह क्या दक्षिण पश्चिम की एंट्रेंस है?
हाँ, उसका प्रभाव भी हो सकता है अगर ऐसा है, ऐसी स्थिति है, क्योंकि जनरली जब एंट्रेंस आपकी दक्षिण पश्चिम में हो जाएगी तो वहाँ बेडरूम नहीं होता, वहाँ ड्राइंग रूम होता है। एंटर करते ही आप ड्राइंग रूम, हाँ। किचन, ये सब चीज़ें बना लेते हैं, तो वहाँ ये सब आपका बेडरूम नहीं होता। और जब बेडरूम नहीं होता तो आपके घर में स्टेबिलिटी नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर उलझे पड़े हैं, एक दूसरे के साथ उलझे पड़े हैं, दुनिया के साथ उलझे पड़ी है, दुनिया आपके साथ उलझी पड़ी है, तो उलझने तो आपके जीवन में आ ही जाएंगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन सर अगर दक्षिण पश्चिम की ही एंट्री है तो हम दुरुस्त क्या कर सकते हैं फिर? आप अगर एंट्री कहीं और से कर सकते हैं, पहला तो ये है कि अगर एंट्री दक्षिण पश्चिम को बंद करके कहीं और से कर लें तो बहुत बढ़िया, अगर आपका हाउस है तो ही हो सकता है। हाँ। सही बात है। और अगर आप उसमें ऐसा कुछ चाहें कि आप उसको नहीं हटा सकते तो उसके आगे एक दीवार बना दें, अपने दरवाजे के आगे एक दीवार बना दें, और दीवार बना के आप उसके साइड से आना जाना शुरू कर दें, तो उसकी एनर्जी जो है आपकी बाहर जा रही है और उसका इम्पैक्ट जो आ रहा है वो कम हो जाएगा। पर ये भी तभी पॉसिबल है सर जब अपना घर हो। अपना घर हो। फ्लैट में तो नहीं बन सकते हैं, फ्लैट में तो जरूरत नहीं ना जी। अगर फ्लैट है अच्छा। और साउथ वेस्ट आपका एंट्रेंस डोर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। वहाँ ये परेशानी आएगी नहीं। आपने सिर्फ इतना करना है, जो मुखिया है घर का उसको एंट्रेंस के पास सुला देना है। ड्राइंग रूम में, अगर ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम में सुला दें, और वहाँ पे अगर बेडरूम है तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। और अगर नहीं है तो ड्राइंग रूम के अंदर उनको सुला दें। आप नोटिस करेंगे आपकी चीजें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। सर सोने से मुझे समझ में आया बहुत सारे लोग अपनी सोने की जगह बदलते रहते हैं। जैसे आज मन हुआ तो मैं बच्चों के कमरे में सो गया, आज मैं ड्राइंग रूम में सो गया, आज मैं अपने बेडरूम में सो गया। बार बार सोने की जगह बदलना क्या किस्मत को बदलता है, अच्छे या बुरे ढंग से? यस यस। आपकी एक जगह, जब आप एक ही जगह पे सो रहे हैं तो वो जगह आपको अट्रैक्ट करती है। नेगेटिव और पॉजिटिव की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। वो जगह आपको अट्रैक्ट करती है, उसके हिसाब से आपकी ऊर्जाएं बदलती हैं और उसके हिसाब से आप काम करते हैं। परंतु जब आप बार कभी कहीं सो रहे हैं तो आपकी ऊर्जाएं जो हैं वो डिस्टर्ब होती रहेंगी और आपका जो फोकस है वो नहीं रहेगा अपनी लाइफ में, अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे। आप बिखरे ही रहेंगे। तो इसलिए बिखरिए मत। आप अपना जो भी बेड है, कुछ है, उसको आप अपना एक ही बनाएं, उसमें आप चेंजेस ना करें। ठीक है। लेकिन सर कई लोग ब्रह्म स्थान को लेके जानना चाहते हैं और कई बार आप बता भी चुके हैं, लेकिन ब्रह्म स्थान और उसका भारी होना, ये कॉन्सेप्ट बहुत समझाया जा रहा है। ब्रह्म स्थान को भारी रखना चाहिए? देखिए, जब हम ब्रह्म स्थान की बात करते हैं तो ये जो शास्त्रों में बताया गया है वो कुर्म के आकार का होना चाहिए। अच्छा। पहली बात तो ये भारी शब्द जो है ना जी, ये मूर्खों का कथन है। भारी कुछ हो ही नहीं सकता। भारी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर आप कहें जी उसमें कोई जोन भारी हो गया, वो हल्का हो गया, वो तो मूर्खों वाली बात है। उसमें जो कुर्म यानी कि कछुए के आकार का आपका ब्रह्मस्थान होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए बीच में से। अच्छा। तो एक बात। और दूसरी बात ये है कि ब्रह्मस्थान आज के अगर हम सिनेरियो में देखें, जो फ्लैट्स हैं, जो कोठियाँ बन रही हैं, उनमें ब्रह्मस्थान तो बंद कर दिया जाता है। सही बात है। तो वहाँ तो ब्रह्मस्थान का वजूद ही खत्म हो जाता है। अब वहाँ पे आप इतना कर सकते हैं कि आप सेंटर में अगर ऊपर डोम लगा दें, और डोम लगा के या उसको ओपन छोड़ दें तो बहुत बढ़िया। क्योंकि आप अगर पिछले कॉन्सेप्ट देखेंगे, आज तक जितने भी मकान बना करते थे, मोहल्ला होता था, साइडों पे मकान बन जाते थे, कमरे बन जाते थे, और बीच में से खाली होता था, तो उसको ब्रह्मस्थान बोलते हैं। तो इसलिए ब्रह्मस्थान को आप जो मर्जी कहते रहिए, जो मर्जी लोग कहें कि जी ब्रह्मस्थान ऐसे, ब्रह्मस्थान वैसे, अदरवाइज आप अपना एक्सपीरियंस कीजिए, आपको डेफिनेटली फर्क मिलेगा अगर आपका आंगन, आपका ब्रह्मस्थान ओपन है तो। लेकिन सर इतनी जगह आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्लाइंटेज से मिलते हैं, क्या कोई ब्रह्म स्थान को लेके इसी तरह का मुगालता किसी घर में आपने देखा जहाँ ब्रह्म स्थान को लेके? सब जगह होता है। लोग भ्रम फैला रहे हैं कि जी आप ब्रह्मस्थान पे कुर्सी मत रखिए, पलंग मत रखिए, ये मत रखिए, वो मत। ब्रह्मस्थान कहाँ रह गया? ब्रह्मस्थान सेंटर होता है, और जब सेंटर होता है तो सेंटर ओपन होना चाहिए। अच्छा, ब्रह्मस्थान सेंटर ऑफ द हाउस? सेंटर ऑफ द हाउस। सेंटर ऑफ द फ्लैट भी सर? कुछ भी, कोई भी आपका जो भी प्रेमिसेस है वो ब्रह्मस्थान उसका सेंटर होता है। तो आप ब्रह्मस्थान को तो हम लोग खत्म कर चुके हैं ना, उसकी ओपनिंग चाहिए होती है आकाश से। जो ब्रह्मस्थान का जो तत्व है वो आकाश तत्व है, तो उसकी ओपनिंग चाहिए होती है, और वो नहीं मिलती तो ब्रह्मस्थान लगभग खत्म हो जाता है। तो अगर आप अपना घर बनाएं तो उसमें आप ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट कर सकते हैं, उस तरीके से सेंटर खाली छोड़ के। किसी घर में अगर ब्रह्मस्थान हमने खत्म ही कर दिया तो सर ब्रह्मस्थान की कोई अपनी एग्जिस्टेंस नहीं होती? हम अपने हिसाब से उसको टैकल कर रहे हैं। आकाश तत्व खत्म हो गया ना सर।
आपके मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसका इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। आपके नियर डियर जो हैं आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके बीच में सहमति का सीन खत्म हो जाएगा, लोग असहमत हो जाएंगे आपसे, घर में भी विवाद शुरू हो जाएगा। तो ये ब्रह्म स्थान का इम्पैक्ट है। ठीक है। लेकिन सर, रसोई को लेके भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन उत्तर पूर्व दिशा की रसोई क्या ठीक रहती? देखिए, उत्तर पूर्व में तो वैसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। आपका ईशान कोण जो है वो खाली होना चाहिए। हाँ। कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाकी अगर है हम्म तो इतनी दोषपूर्ण नहीं है। उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अगर आपने उत्तर पूर्व में बना दी तो आपका खाने का टेबल जो उसके पीछे लगेगा, और पीछे लगेगा तो वो साउथ वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए अब साउथ वेस्ट में जब खाना बनेगा, खाएंगे लोग, तो पेशेंस नहीं रहेगी उनमें, और पेशेंस नहीं रहेगी तो खाना बाहर से आएगा। भाई जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, तो ये नहीं कि हम बना लेंगे, तो बाहर से मंगा लो। खाना बाहर से आएगा, खाना बाहर से आएगा तो उसके साथ नेगेटिविटी आएगी। उसके अंदर बाहर के जो जर्म्स होते हैं और सब चीज़ें होते हैं वो आपको मिलेंगी, आप खाएंगे और बीमारियों का घर बन जाएगा। तो इसलिए जो है, नॉर्थ ईस्ट में किचन ना हो तो बेटर है। आप ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक कहीं भी बनाएं। अच्छा, बेटर प्लेस है। ठीक है। लेकिन सर, पिछली बार आपने बताया था कि बेडरूम में शीशा ना हो, और हो तो फिर इस दिशा में हो, और बेडरूम में शीशा रखे ही ना तो ठीक स्थिति रहेगी? हाँ, सर हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ना हो तो अच्छी बात है। लेकिन सर, क्या उन घरों में और उन कमरों में भी शीशे की दिशा को हमें समझना होगा, जहां हम कई बार देख रहे हैं कि अब अलमारियों में ही शीशे फिटेड होते हैं, जब यूज करते हैं बाहर निकालते हैं, फिर उन्हें हम अंदर कर देते हैं। क्या इस तरह की अलमारियों में भी शीशों की दिशा हमें देखनी होगी? हाँ, हम करवाते हैं, पर वो आपका जो मिरर हो उस अलमारी के ऊपर, वो नॉर्थ ईस्ट में हो। आप जब उसके अंदर देखें तो आपका फेस नॉर्थ में या ईस्ट में होना चाहिए। तो हम कई बार होता है ऐसा कि ड्रेसिंग की जगह नहीं होती, तो हम अंदर के उसके जो शटर होता है उसके अंदर मिरर लगवा देते हैं और वो खोल के यूज़ कर लेते हैं उसको। तो ऐसा होता है। लेकिन सर, हम अगर इतनी सारी दिशाएं हमेशा याद रखने लगेंगे तो हमारा जीवन तो बड़ा मशीनी हो जाएगा सर, बड़ा मैकेनिकल टाइप में हो जाएगा। बड़ा टाइप हम सोचो, अच्छा ये ईस्ट है, अच्छा ये वेस्ट है, अगर हम यही सोचते रह जाएंगे तो सर बहुत दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हम आगे तो कुछ और सोच ही नहीं पाएंगे। आप सुबह उठ के क्या करते हो? दिनचर्या सर अपनी जो होती है, क्या? ईश्वर को याद करते हैं, फिर अपना नहाते धोते हैं, जो भी बाकी चीजें होती हैं। ये मैकेनिज्म नहीं है? ये डेली रूटीन है सर हमारा। यस, तो यार सर इसको डेली रूटीन में डालिए ना। एक हम जब छोटे होते थे, एक डीटीसी की बसें होती थी, जिसपे लिखा होता था अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो सर, ये अपने ऊपर शासन करना ही अनुशासन है। आप ये कीजिए ना सर। और आपने करना क्या है? मैं बीमार हो गया जी, मुझे पड़ोसी से मेरा झगड़ा हो गया, बच्चे मेरे काम नहीं कर रहे, बच्चे मेरे आगे नहीं बढ़ पा रहे, मेरे पास धन की कमी है। इन सब का निवारण क्या है? यही दिशाएं हैं। आप सब कुछ कर रहे हो, सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, सेंट परफ्यूम लगाया और बाहर चल दिए, आपने वास्तु बिगड़ा हुआ है, और पता चला पिट के घर में आ गए। तो इसलिए सर, आपको ये चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, जैसे अपनी दिनचर्या में लानी पड़ेंगी। और ये इतनी अहम विज्ञान है, इतना अहम ज्ञान है, ये ऐसे बिकना नहीं चाहिए। ये ज्ञान तो हमें बचपन से, जब हम क्लास फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, हमें तब से मिलना शुरू होना चाहिए। तब कहीं जाके एक ऐसी जनरेशन खड़ी होगी जो अपने आप को संभाल पाएगी और व्याधियों से निकल पाएगी। आज इतने हम लोग अपसेट हो चुके हैं, इतनी सब चीज़ें हमारी बिखर चुकी हैं कि उन्हें समेटने में ही हमारा जीवन खत्म हो जाता है। हम भोग नहीं पाते। तो इसलिए सर, आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन सर, आप जितनी बातें बताते हैं वो थोड़ी लीक से हटकर होती हैं, आम फॉर्मेट जैसी नहीं होती जो हम समझते हैं। आप कहते हैं कि भाई अगर अंधेरे भी हैं घर में, अगर घर में अंधेरा भी है तो वो भी आपको रोशनी से भर देगा। हर दिशा का अंधेरा रोशनी से भरता है या कुछ खास दिशाएं हैं? साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में आपके सनलाइट नहीं आ रही तो फिर तो सर आपके जीवन में रोशनी हो जाएगी ना। और अगर वहाँ से रोशनी आ रही है तो आप समझ लीजिए कि ऐसा होना तो निश्चित है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। एक फैमिली थी, वो कलकत्ता में है,
तो उन्होंने एक हाउस लिया, हम्म बहुत फलने फूलने लगे, साउथ फेसिंग था, हम्म फ्लैट था। वो इनकी स्थिति ऐसी हो गई, उन्होंने दूसरा फ्लैट ले लिया, अच्छा। और बहुत बड़ा फ्लैट, ह्यूज फ्लैट था। हम्म तो उन्होंने दूसरा फ्लैट ले लिया। अब दूसरा फ्लैट ले लिया, जैसे ही दूसरा फ्लैट लिया, 1 साल के बाद वो डाउन जाना शुरू हो गए, और शायद 3-4 साल हो गए, आज वो बहुत भयानक स्थिति में आ गए। तो जब उनसे पूछा गया कि दूसरा फ्लैट लेने के बाद से ये स्थिति हुई, कहते हैं हाँ जी। अब वहाँ क्या था, वहाँ साउथ वेस्ट में बालकनीज थी, और जैसे ही उन्होंने वो पोर्शन अपने में ऐड किया, और वो डाउन जाना शुरू हो गए। तो जिस घर के अंदर साउथ वेस्ट से सनलाइट आती है, वहाँ पे तो ये प्रॉब्लम सर मिलेगी मिलेगी। और अगर अंधेरा है तो डेफिनेटली आपके जीवन में रोशनी है। ठीक है, लेकिन सर अंधेरे और रोशनी के इस बीच में जब आप कहते हैं कि वास्तु को समझना बहुत अहम है, लेकिन वास्तु की अहमियत समझने के लिए क्या कोई कोर्स हम कर सकते हैं, या हम सीख सकते हैं, या हम जीते जीते वास्तु को सीख सकते हैं? देखिए सर, मेरा एक प्रयास है कि मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दे सकूं, और मेरे पास बहुत सारे मैसेज भरा पड़ा है मेरा ये व्हाट्सएप, हमारा ये ठीक हो गया जी, हमारा ये ठीक हो गया जी, मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर था, वो डॉक्टर्स ने पहले मना कर दिया था, अब वो बोलने लगे हैं कि जी ये ठीक हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड को ब्रेन में प्रॉब्लम थी, वो पैरालिसिस हुआ था, वो ठीक हो गए, चलने लग गए, बात करने लग गए। तो मतलब ऐसे ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं हमारे पास कि हम हैरान हैं कि यार हमने आज इतने लेट हम क्यों पॉडकास्ट में आए, हमें बहुत पहले आना चाहिए था। अगर लोगों की आज मदद हो रही है हमारी इस पॉडकास्ट से, तो यस, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। तो हमें ज़रूर हमारे पॉडकास्ट को देखना चाहिए। तो हम जो बातें बताते हैं उनको ध्यान से सुने। कुछ लोग कहते हैं जी समझ नहीं आती, आप थोड़ा ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। नहीं समझ आती तो एटलीस्ट हमें क्वेश्चन करें, हम समझाएंगे ना। मैं कितना भी कर लूँ, मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता, पूरी दुनिया को मैं सलाह नहीं दे सकता। कितनी भी कोशिश कर लूँ, उम्र भी है हमारी और समय भी है, तो फिर भी हम पॉडकास्ट के जरिए कम से कम ये कर सकते हैं कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस और इसका ज्ञान बढ़ा सकते। तो सर बहुत सारी बातें हम करते हैं, और जब आप होते हैं तो लोग धन भी आपसे अपेक्षित करते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे जो जिंदगी है थोड़ी सी और खुशहाल हो जाए और पैसे आने लग जाए। सर जिंदगी में पैसों की आमद किन घरों में नहीं होती, किस तरह का वास्तु वहां खराब होता है? जिन घरों के अंदर साउथ में बेडरूम नहीं होता, सदर्न जोन में अगर बेडरूम नहीं है, तो आपके यहाँ धन की कमी बनी रहेगी। अच्छा। और नॉर्थ अगर आपका बंद है, ओपन नहीं है, तो भी धन की कमी बनी रहेगी। तो ये साउथ और नॉर्थ की गेम है, इसको आपने हैंडल कर लिया, आपका सब कुछ हैंडल हो गया। सर बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ चिपका कर स्प्रे करने जैसी कोई नई स्कीम आप बताएंगे जिससे मटका भरने लगेगा। कुछ बताइए ना सर ऐसा। सर जो थी, जितना था सब निकाल दिया। अब कोई ऐसी विधि अभी नहीं है कि हम इस तरीके से कुछ बता सकें। जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं और समझ रहे होंगे भाई क्या स्प्रे करना था, उनके लिए बता सकते हैं सर हम? हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप। अपने नॉर्थ में एक करेंसी का नोट, कॉइन कुछ भी लगाएं और उसके ऊपर स्प्रे करें। आप कोई मिट्टी की एक गुल्लक रख सकते हैं, उसमें आप डेली 1-1 रुपया डालें, तो आपका धन रुकने लगेगा और बढ़ने लगेगा। जब हम उसको सॉइल के साथ जोड़ देंगे, मृदा के साथ जोड़ देंगे, तो उसमें ठहराव आ जाएगा और वो बढ़ने लगेगा और जुड़ने लगेगा और इनकम सोर्स आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं। सर कई बार एक इनकम सोर्स से आपकी जिंदगी अच्छे से नहीं चल पा रही है, हम सोचते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज भी डेवलप हो जाएं। सर कुछ अतिरिक्त आय आने के लिए कोई वास्तु का उपाय? सर साउथ में सोइए, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। अगर आप साउथ में सो रहे हैं तो पहली बात तो आपके अंदर जो हवस होती है ना जी, वो खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों में एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी और ले लो और ले लो, और पता चला एक दिन वो खिसक लिए। तो ये जो हवस होती है वो ख़त्म हो जाती है और आप शांत हो जाते हैं और आपके पास अपने आप सोर्स बनने शुरू हो जाते हैं। अपने आप आपको इनकम सोर्स आपके डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सर पैसों के साथ जिंदगी में शांति बहुत ज़रूरी होती है। कई बार कितने उपाय कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय लोग बहुत करते हैं, मंत्र करते हैं, चैंटिंग करते हैं,
लेकिन ये शांति नहीं आ पाती है। तो सर एस्ट्रोलॉजिकल उपाय के अलावा वास्तु के जरिए कैसे जीवन में पीस आ जाए? बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका खूब पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। सर अब अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी पैथोलॉजी की तरह एक साइंस है जो हमारे अंदर शरीर के अवयवों के बारे में, एनर्जीज के बारे में और बाहर की एनर्जीज के बारे में हमें बताती है। एस्ट्रोलॉजी का काम है कि आने वाले, हम एक सड़क पे अगर चल रहे हैं, आने वाले समय में या हमारी इस रोड के ऊपर आगे गड्ढा आना है, नदी आनी है, क्या आना है, एस्ट्रोलॉजी हमें ये बता देती है कि आने वाला समय आपका कैसा है। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई उपाय नहीं होता। आप एस्ट्रोलॉजी से अपने भविष्य को जानकर अपने आप की प्लानिंग कर सकते हैं कि मेरी जो ऊर्जा है वो ये बोलती है, उसकी डिमांड ये है और ये करने में सक्षम है, उसके हिसाब से मैं अपने को मैनेज करूं, और मेरा आने वाला जो समय है वो ऐसा 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 होगा, उसके हिसाब से मैं अपने आप को मैनेज करूं। एस्ट्रोलॉजी का काम इतना है, उसमें कोई उपाय नहीं है कि आपका जीवन बदल दे। अच्छा, अब अगर आपने अपना वास्तु बदल लिया तो आपकी एस्ट्रोलॉजी भी बदल जाएगी। आपकी ऊर्जाएं बड़ी खराब हैं, आपके पास धन का अभाव है और सारी चीज़ें आपकी एस्ट्रोलॉजिकली ऐसी स्थिति है और आपने वास्तु बदल लिया तो वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अच्छा, सब बदल जाएगा। तो इसलिए आप अगर कुछ भी चाहते हैं अपने जीवन में, तरक्की चाहते हैं, बच्चों की तरक्की चाहते हैं, तो आपको वास्तु पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर लोग पहले एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं, मैंने जहां तक देखा है, फिर वास्तु की तरफ जाते हैं। इजी है ना जी, इजी है, सस्ती भी है। सस्ती भी है। अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, वो आपको कुछ बता देंगे, चींटियों का आटा डालो, गोले में मीठा भर के चींटियों को डाल दो, आप लगे रहिए, करते रहिए, कुछ नहीं होगा। आपने वास्तु का उपाय किया, 2-4 दिन में ही बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय काम नहीं करते? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं काम करते। मैंने आज तक नहीं देखे। तो आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट जाते हैं जो बहुत परेशान हो चुके हैं एस्ट्रोलॉजी से, फिर वास्तु में आए हों? वो सर मेरे पास कमेंट इतने भरे पड़े हैं, कहते हैं जी हम 5 सुपारी कर करके दुखी हो गए, कुछ नहीं हुआ। आपका हमने वो किया, तो पॉडकास्ट देखे उन्होंने, कहते जी आपका हमने किया तो एकदम से हमारे जीवन में बदलाव आया। मोहम्मदन के किसी का मैसेज आया है, लेडी है मोहम्मदन है, तो उन्होंने मुझे ये बात बोली, कहते जी मैंने आपके उपाय किया, अदरवाइज तो हम 5 सुपारी के चक्कर में पड़े हुए थे, 20 साल से कहती मैं परेशान थी, तो आज हमने वो किया और हमारे जीवन में बदलाव आया। तो इसलिए सर ये तो वास्तु बदलता है, एस्ट्रोलॉजी में बदलाव का मतलब ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी आपको बता सकती है कि हाँ जी आज ये होने वाला है, कल ये होने वाला है, परसों ये होने वाला है। आप टाइम मैनेजमेंट है। एस्ट्रोलॉजी किसको रिप्रेजेंट करती है? काल को, टाइम, उसके पास और कुछ नहीं है। वो समय को रिप्रेजेंट करती है। काल तत्व जो है उस तत्व को एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। उसके पास कोई बदलाव का तरीका ही नहीं है ना। आप तो जानिए कि जी आपने देखा कि आगे चौराहा आ रहा है, चौराहे से मैंने राइट मुड़ना है, सही बात है, आपको ये एस्ट्रोलॉजी पता लग गई कि आगे चौराहा है। अदरवाइज मेट्रो में बैठिए आप, मेट्रो में जो उनकी एस्ट्रोलॉजर होती है ना, वो बताती है कि नेक्स्ट स्टेशन दिस दिस दिस, तो जो उतरने वाले तैयार हो जाओ, ये एस्ट्रोलॉजी। और वास्तु, मेट्रो को ड्राइवर। वास्तु तो सर आपने स्टीयरिंग आपके हाथ में, आपने घुमाया, जिधर जाना उधर जाओगे। हाँ। वास्तु तो ऐसी चीज है। तो फेल तो कभी वास्तु भी होता होगा सर? नहीं, अगर गलत होगा तो फेल होगा ना। हाँ, अगर तो कौन वास्तु कर रहा है ये डिपेंड करता है। ये भी डिपेंड करता है। हाँ। आपने वास्तु कहाँ से करा। मेरे को बड़े सारे वास्तु कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं जी हम तो फेल हो गए, आपकी जो वास्तु हमने आपका सुना तो इसका मतलब हमने आज तक जो किया सब बेकार। हाँ, सही बात है। अब वो कह रहे हैं जी हमने सीखना है आपसे। हाँ। तो अभी समय नहीं मिल पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, आगे बढ़ नहीं पा रहे हम इस तरफ कि हम कुछ सिखाने लायक बने। तो इसलिए सर ये तो बड़ा डिपेंड करता है। अगर वास्तु आपका सही हो गया 2-3-4 दिन 5 दिन में रिजल्ट। लेकिन सर जब आप वास्तु से बदलाव की बात करते हैं तो कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमें अजीब सा प्लॉट मिल गया है जो त्रिकोणीय है, अजीब सा है, उसकी साइज और उसकी जो डायरेक्शन हमें समझ ही नहीं आ रही। ये जो सर अजीब से प्लॉट होते हैं, जो अजीब से भूखंड होते हैं, इनको हम दुरुस्त कर सकते हैं वास्तु से? बिल्कुल हो सकते हैं। 2 तरीके हैं इसके। अगर उसके अंदर आपके अड़ोस पड़ोस में दूर दूर तक कोई भवन नहीं है तो उसकी जो परिधि है वो फिक्स नहीं हुई, आप उसके अंदर बाउंड्री वॉल ना बनाएं, सेंटर में कहीं भी एक छोटा सा हाउस बना के रहना शुरू कर दें। जब तक हम उसकी परिधि को नहीं बांधते, उसकी बाउंड्री को नहीं बांधते, तब तक उसका वास्तु वो नहीं बनता जो उसकी शेप है।
आप वहाँ पे कांटेदार झाड़ लगा दीजिए ना, तार लगा दीजिए। आप अपने वहाँ पे ब्रिक वर्क ना करें, बाउंड्री वॉल ना बनाएं, आप वहाँ पे पोल गाड़ के और कांटे वाली तार लगा दें। अच्छा। और बीच में अपना घर बना लें। ओके। क्योंकि जब आपने उस शेप को ही शेप नहीं दी, आपने उसको आइडेंटिटी नहीं दी, तो शेप आपके काम की है ही नहीं ना, आपके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। हाँ। तो सर अक्सर जब आप ऐसी बातें करते हैं कि भाई आप ब्रिक से बाउंड्री मत करिए तो फिर कोई शेप ही नहीं है, लेकिन सर कई बार हमने देखा है बड़े बड़े जो फार्म हाउसेज होते हैं या बड़े बड़े जिनके प्लॉट्स होते हैं वो बीचों बीच घर बनाते हैं और चारों तरफ जगह छोड़ देते हैं और फिर एक बाहर बाउंड्री होती है। तो सर उस स्थिति में बाउंड्री क्या काम करती है उसका वास्तु? यस, अगर ऐसी स्थिति है तो काम करेगी। तो ये सही स्थिति है सर? सही नहीं है, वो तो बाउंड्री के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी बाउंड्री जैसी थी वैसा काम करेगी वो, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे, वैसे काम करती है। सर घर के चारों तरफ कुछ कुछ जगह छोड़ देना भी ट्रेंड में रहता है, तो वो ठीक रहती है जगह 2-2 फीट? छोड़ने ही चाहिए सर। अच्छा। हाँ, आपको अपने हाउस के चारों तरफ लैंड छोड़नी ही चाहिए। आपको घर सेंटर में बनाना चाहिए। एक तो उसमें आकाश तत्व आपका बढ़ जाएगा, आपका वायु तत्व बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे जिन घरों में बाउंड्री वॉल पे के ऊपर घर बना दिया गया है, आप वहाँ देखेंगे वहाँ दिक्कतें ज़्यादा हैं बनिस्बत उनके के जिनका घर बीच में बना हुआ है। आज फॉरेन कंट्री के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, वहाँ आपके घर के आसपास बीच में जगह जरूर छूटेगी। आगे पीछे तो बड़ी लंबी जगह छुट्टी होती है, साइडों पे भी अगर मान लीजिए दूसरे का हाउस है तो बीच में गैप जरूर है, 10 फीट का, 12 फीट का, 15 फीट का, वो गैप जरूर आता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप उसको सेंटर में बनाएं। ठीक है। लेकिन सर आप बार बार कहते हैं कि भाई पैसों को, प्रॉपर्टी के पेपर को नॉर्थ में रखना है। अगर सर घर में कोई ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है जब नॉर्थ में हम पैसे या प्रॉपर्टी के पेपर रख पाए, तो फिर कोई इसका ऑल्टरनेट है सर? क्योंकि पिछली बार आपने बताया था सोने के लिए अगर साउथ में ना हो तो फिर आप पाँव साउथ से लेके साउथ ईस्ट तक, साउथ वेस्ट तक कर सकते हैं सिर अपना। तो सर ऐसे अगर पैसे को नॉर्थ में ना रख पा रहे हो? नॉर्थ से ईस्ट तक। अच्छा। हाँ, नॉर्थ से ईस्ट तक रखें, पर ऐसा होता नहीं कि आपके पास जगह ना मिले, क्योंकि आपका जितना मर्जी छोटा कमरा है, मान लीजिए कटा हुआ भी है, नॉर्थ आपका कटा हुआ है, फिर भी वहां नॉर्थ तो है भाई, नॉर्थ कटा हुआ है फिर भी वो नॉर्थ है। हाँ, चाहे वैसे ही है। हाँ, हाँ हाँ। तो आप रखिए ना वहाँ। बहाना नहीं चलेगा। हाँ। ठीक है। लेकिन सर आप सेप्टिक टैंक के बारे में बहुत सारी बातें बता चुके हैं, लेकिन कई लोग ये भी जानना चाहते थे कि भाई महेश जी हमेशा सेप्टिक टैंक के बारे में बताते हैं, लेकिन हमारे घर के पास से सीवर लाइन जा रही है, गटर है, सर उसका क्या मैकेनिज्म है और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है आपकी एनर्जीज पर? देखिए, अगर साउथ से जा रही है गटर लाइन और गटर आपका 10 फीट से ज्यादा गहरा है तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा। अगर नॉर्थ से जा रहा है, ईस्ट से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे जो छोटी नालियां अगर होती हैं तो 1 फीट 2 फीट गहरी होती है, इससे ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि वहाँ पाइप ही 12 इंची या 18 इंची का, मैक्सिमम 18 इंची का डलता है, तो उसकी कोई टेंशन ना लें। अगर वो कहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अपने हाथ में भी नहीं है सर, तो सीवर लाइन डालने वाले डाल के चले नहीं, हाथ में हो तो भी अच्छा कोई परेशानी नहीं है। उसमें जो SW के पाइप डलते हैं वो 12 इंची 15 इंची मैक्सिमम डलते हैं। 12 तो मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, अदरवाइज 6-6 इंची 8-8 इंची के पाइप जो हैं गलियों में, घरों में के आगे डलते हैं। और जो सीवर लाइन होती है थोड़ा दूर जाके होती है, और वहाँ पे जो है सीवर लाइन जो है वो जरूर होती है 7-8 फीट गहरी। अच्छा। तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो अगर नॉर्थ में है, आपके ईस्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साउथ में है तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। लेकिन सर इतने सारे वास्तु के क्लाइंट्स आप मिलते हैं, आपका एनालिसिस क्या है? थोड़ा पर्सनल सवाल है, कौन लोग ज्यादा आपसे वास्तु कराते हैं? जो मोहल्लों में रहते हैं, गली में रहते हैं, जो फ्लैट में रहते हैं, कोठियों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी जगह रहते हैं, सर असल में सबसे ज्यादा वास्तु कौन कराता है? सर हम बहुत हैरान होते हैं जब हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं। एक जगह है चंदन चौकी, नेपाल बॉर्डर पे, इंडिया का और नेपाल के बॉर्डर पे है। वहाँ झोपड़ियाँ बनी हुई है। अच्छा। वहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि जी आप यहाँ किसी भी लैंड पे अपने ही कोई झोपड़ी बना सकते हैं, फ्री में उनको लैंड मिलती है। वहाँ झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। हमारे पास कॉल आई कि जी उन्होंने लोकेशन भेज दी, कॉल आई, हम गए वहाँ। जब हम गए तो हम हैरान देख के हमने कहा यार हमें इस झोपड़ी का वास्तु करना है।
तो अब हमने उनसे बातचीत शुरू की, देखा उनका, तो कहते जी हमारा नाग जो यहाँ पे ना सांप आया और हमारे बेटे को डस लिया और वो मर गया। अच्छा। तो उनसे हमने ये बात बोली कि जी जब आप ऐसी जगह पे सो रहे हो तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, और हमारे सामने भी वहाँ घूम रहे थे सब, हम्म जंगल था। हम्म और कहते जी हाथी आते हैं, वो हमारे झोंपड़े तोड़ के चले जाते हैं। हम्म तो मैंने कहा यार बड़ी अजीब सी स्थिति आप लोग बता रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों बसे हुए हैं? कहते जी फ्री में बिजली है, फ्री में लैंड है, सब कुछ फ्री में मिलता है, और नेपाल से लोग आते हैं हमारे से सामान खरीद के ले जाते हैं, तो हमारी अच्छा। दुकानदारी बढ़िया चलती है। हम्म फिर वहाँ पता चला वो एक जगह है, खीरी करके नाम है जगह, हाँ, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, उससे आगे हमें वो हाँ, लेके गए थे। नेपाल की रास्ते में। हाँ, तो लखीमपुर खीरी में उनकी प्रॉपर्टी बहुत सारी, हम्म बहुत प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा जी आप उसमें क्यों नहीं रहते, हम्म आप अननेसेसरी वहाँ अपने जान दे दी बेटे की आपने, आप वहाँ रहिए। हम्म खैर जो भी हो सकता था हमने उनके झोंपड़े में वास्तु किया, उनको बताया गया कि जी ऐसे व्यवस्था करें। ऐसे ही आज भी हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, हम हैरान हो जाते हैं कि वो हमें फीस पे कर रहे हैं, और जब हम देखते हैं उनका लेवल तो उनको बड़े डाउन लेवल पे होते हैं। तो सर वहाँ से लेके और हमारे पास आज तक शायद अगर मैं बात करूँ ऊपर की, तो शायद 50,000 करोड़ तक का आदमी हमारे पास आया। हमारे पास 50,000 करोड़ तक का आदमी आया, और हमारे पास वो शख्स आया जो रोज की अपनी दाल रोटी कमा के खाता था। एक चाय की टपड़ी लगाता था नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में। तो मैं वहाँ इंडस्ट्रीज में जाता था वास्तु चेक करने, तो उसको पता लगा जी वास्तु कंसल्टेंट है। तो कहता जनाब मेरी औकात तो नहीं है, पर मैं भी अपना घर का वास्तु करवाना चाहता था। मैंने कहा कहाँ रहते हो? कहते जी यहीं पास में एक फैक्ट्री में पीछे कमरा ले रखा है। कहता आप फीस बता दें। मैंने कहा फीस बताऊंगा मैं तुम्हारा घर देख के। तो खैर मैंने उसका घर देखा। जब घर वर देखा, देख के मैंने उससे कुछ बातें पूछी। मैंने कहा ऐसा ऐसा पोजीशन होती है? कहता हाँ जी। अच्छा। तो करने के बाद मैंने उसको वास्तु बताया, और उसने बहुत मेरे को कोशिश की कि मैं कुछ दूं आपको। खैर हमने लेना तो क्या था उससे, हमने उसका वास्तु कर दिया। अब हम जब वहाँ दोबारा गए आसपास की फैक्ट्रियों में, तो एक कि वहाँ 11 फैक्ट्री थी इकट्ठी, तो हम उस पर जाया करते थे। तो वो वहाँ गायब मिला। तो हमने उससे पूछा भाई यहाँ पे एक चाय वाला बैठता था, वो कहाँ है? क्या भाई उसने वो सामने मार्केट है ना, वो उसमें दुकान ले ली उसने। तो ऐसी स्थिति हमने देखी, और इस तरीके से लोग आज जो जिनको नॉलेज है इस बारे में कि ये कुछ होता है, वो चाहे किसी भी लेवल पे हो, वो हमें जरूर टच करता है। लेकिन सर जब फीस देने की बात होती है तो बहुत से लोग ये भी समझना चाहते थे कि वास्तु की और वास्तु कंसल्टेंट की एक ही फीस फिक्स होती है, ये काम के हिसाब से फीस को तय किया जाता है? नहीं, वो तो काम के हिसाब से। अच्छा। एक हमें मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट का एरिया हमें ट्रीट करना है, एक हमें 100 गज का करना है, और एक हमें 100 एकड़ का करना है, तो अलग होगी ना सर। उसमें टाइम भी होता है, उसमें और सारी चीजें होती हैं, तो उसको अलग अलग होती है, वेरी करती है प्रोजेक्ट के हिसाब से। लेकिन सर जब लोगों से आप मिलने जाते हैं, कई बार ऐसा नहीं होता लोग खुद ही आपको समझाने लग जाते हैं बहुत सारी चीजें आपके पॉडकास्ट देख के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो ये जरूर कहते हैं हमने ऐसे कर लिया, ये देखो आपने बताया था, और ये होता है हमारे साथ। आप वही कह रहे हो। हम जाते हैं तो वो पहले करके बैठे होते हैं, हम पूछते हैं ये कब किया? कि आपका पॉडकास्ट देख के हमने अभी किया है। तो ये होता है। तो सर जब पहले ये लोग रॉ थे तब ज्यादा आसान था, या जब कुछ कुछ जान गए तब ज्यादा आसान हो गया? नहीं, जिंदगी लोगों की बदल रही है जी, रिजल्ट आ रहे हैं, तो लाइफ आसान हो रही है। पॉडकास्ट देखें और पॉडकास्ट के जो उपाय हैं वो इम्प्लीमेंट कर लें, इससे असर हो जाएगा? यस, और सर हो जाएगा नहीं, हो रहा है। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना आप समझा के आ रहे हो और मैं समझ कुछ और रहा हूँ, तब ऐसा कुछ परसेंटेज ऐसी है। हाँ, पर वो परसेंटेज भी है जिन्होंने बदलाव किए, उनके जीवन में बदलाव आया, और उनके कमेंट आए हमारे पास। आप इस पे देख लीजिए ना, अपने पॉडकास्ट के ऊपर जो कमेंट आ रहे हैं उनमें देखिए आप कितने मिलेंगे आपको। तो बदलाव आ रहा है सिर्फ लोगों के जीवन में। सर हर पॉडकास्ट के नीचे खूब सारे कमेंट आते हैं, और सारों को तो शायद आप भी नहीं पढ़ पाते होंगे, मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ। लेकिन सर एक जो कॉमन लोगों की ख्वाहिश है, उसमें आपसे लोग मिलने के लिए बेताब है। सर कोशिश करेंगे एक बार सबको बुलाएं इकट्ठा।
ये बेकरारी कब खत्म होगी, ये इंतजार कब खत्म होगा? सर हम हर महीने सोचते हैं कि नेक्स्ट मंथ, क्योंकि नहीं सर होता। मैंने देखा है सर, वो दीवानगी मैंने बहुत कम लोगों में देखी है कि जिनके लिए लोग इतने बेताब हैं। हर जी। बार लोगों की यही रिक्वेस्ट होती है कि सर मिलना है आपसे एक बार, नहीं वो गुरुजी से मिलना है एक बार, ये कमेंट में बनाते लिखते हैं हैं। जी प्रोग्राम, देखते हैं। सर हम वास्तु की जब बात करते हैं, और वास्तु में हमने ऑलमोस्ट सारी चीजों की बात की है, लेकिन सर पानी बहुत खास एलिमेंट है। पानी का स्रोत या वाटर सोर्स घर में किस दिशा में होना चाहिए? नॉर्थ से ईस्ट में कहीं भी हो हम्म बढ़िया रहेगा। आपने ट्यूबवेल लगाना है, आपने बोरवेल करना है, आपने पानी का टैंक लगाना है, ओवरहेड नहीं, अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं। ओके। तो आप नॉर्थ से ईस्ट में कहीं भी रखिए, और अगर आपने ओवरहेड लगाना है तो आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए। तो आप कीजिए व्यवस्था। लेकिन सर ये तो आपने वैसे बता दिया बड़ा बड़ा सब कुछ, लेकिन सर छोटी छोटी चीजें, माना सिंक का पानी है, वॉशिंग मशीन के लिए जो टैप है वो है, बाथरूम में जो नल लगे हैं, इनका देखिए मैं क्या? एक ही बात कहता हूँ कि आपके जो भी ऑब्जेक्ट हैं, हाँ टूल हैं, हाँ। आपकी वॉशिंग मशीन आपका टूल है, हम्म आपका और भी सिंक वगैरह जितनी चीजें टूल है, हम्म सबको नॉर्थ में लगाइए ना, नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। कोई भी टूल, कैसा भी टूल आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए। तय है आपकी तरक्की होना। हम्म आपके घर में अगर साउथ में आपने कुछ रखा, जमावड़ा हुआ पड़ा है। एक यूएस से शायद मेरे पास आई थी, सर्वे किया था हमने, तो उनका व्यापार बंद हो गया था। वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, और घर महल, अच्छा। इतना जबरदस्त हाउस। तो मैंने उनसे पूरा घर देखा। देखने के बाद मैंने उनसे बेसमेंट के लिए बोला, मैंने कहा मुझे बेसमेंट दिखाओ। उन्होंने बेसमेंट दिखाई, तो बेसमेंट में उन्होंने साउथ के अंदर सारे अपने जो टूल होते हैं और जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी उनकी चीज़ें होती हैं सब रखे हुए थे। तो मैंने उनसे हटवाए। मैंने कहा जी हटाइए इमीडिएटली। उन्होंने 2 दिन में हटा के मुझे वीडियो भेज दीजिए, हमने साफ़ कर दिया। और शायद 10 या 15 दिन बाद उनका मैसेज मेरे पास आया जी हमें 2 कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। तो आपका कोई भी टूल, आपके क्लोथ्स आपके टूल हैं, आपकी हर चीज, आपकी घड़ी, आपके पेन, सब आपके टूल हैं। ये हमारी जिंदगी के, इनको नॉर्थ से ईस्ट तक रखिए। जो चीज आपने नॉर्थ से ईस्ट तक रख दी, आपके काबू में रहेगी, ग्रोथ होगी और हमेशा आपके काम आएगी। और जो चीज आपने साउथ में रख दी, आप उसके काम आएंगे, आप गुलाम हो गए उसके। एक स्थिति क्या है कि वो चीज हमारी गुलाम हो गई, एक दूसरी स्थिति क्या है कि हम उसके गुलाम हो गए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने गुलाम बनना है या उसको बनाना है। बनाना ही है सर। हाँ तो रखिए ना। लेकिन सर नॉर्थ की जब आपने बात की और हम पानी की बात करें, मैंने कई जगह सुना है कि नॉर्थ का वाटरफॉल या फिर वहां पे एक्वेरियम लगाना फायदेमंद होता है। हाँ वाटर एलिमेंट है और वो मूवमेंट में है, 2 चीजें मिल गई ना वहाँ पे, तो ठीक है। अब मैं आपको यही बात बताऊं, हम एक घर में गए, नॉर्थ में एक्वेरियम लगाया हुआ था। तो अब एक्वेरियम लगाया हुआ था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपके यहाँ तो फिश बहुत मरती होंगी। कहते हाँ जी। कहते पर हमने तो नॉर्थ में लगा रखा है। सबसे यही समझा रहे ना, क्योंकि आजकल सर। हाँ। हाँ। अब उनके यहाँ क्या सीन था, उनके यहाँ बेसमेंट थी। अब उन्होंने नॉर्थ में तो रख दिया एक्वेरियम, उस एक्वेरियम से साउथ में सारी बेसमेंट आ गई। अच्छा। वो खुद भी परेशान थे, बहुत परेशान, भले लिटिगेशंस ये वो सब उनके ऊपर साथ चल रहे थे, और उनकी फिशेस भी वहां मर रही थी। अल्टीमेटली उसको डिस्प्लेस कराया गया, वहां से हटा के कहीं और रखवाया गया। तो इस तरीके से सिर्फ ये कह देना कि जी नॉर्थ में रखना है, नॉर्थ में रखना है, बाकी सारी चीजें भी देखनी होती हैं कि क्या नॉर्थ हमारा फिट है इस काम के लिए। अगर फिट है तो यस आप उस पर जाएंगे, अगर नहीं फिट है तो आपको नहीं रखना। ठीक है सर। हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था फेसबुक के लिए, तो उसमें आपने बताया था कि देखिए ट्रम्प के लिए भी उनके व्हाइट हाउस का जो बेसमेंट है वो खतरनाक है। यानी बेसमेंट तो सबको एक ही आंख से दिख रहा है। यस यस यस, बेसमेंट नहीं सर, वास्तु। अच्छा। आपका वास्तु आपको हर आदमी को उसी तरीके से देखेगा। उसके लिए कोई छोटा बड़ा, कोई ब्राह्मण शूद्र कुछ कोई नहीं है। उसने तो उसी हिसाब से बिहेव करना है। सूरज को नहीं पता कि हाँ ये ट्रम्प है और ये महेश गुप्ता है और ये फलाना है, उसको नहीं मालूम। लाइट आनी है तो सब पे आनी है, नहीं आनी तो किसी पे नहीं आनी। लेकिन सर ट्रम्प का थोड़ा जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे,
ट्रम्प की ये जो व्याकुलता है, आतुरता है और इतना जो कौतूहल हमेशा रहता है उनके आसपास, ये क्या है सर? इतना उदंड कोई कैसे हो सकता है? सर, आपने शायद जो रिकॉर्ड की थी मैंने उसमें ये हम्म, बताया था कि हम्म, ट्रम्प और अमेरिका, इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता, हम्म, ये कभी कूल नहीं होंगे। अच्छा, अब ओबामा आया था, उसका और अमेरिका का कॉम्बिनेशन बड़ा बढ़िया बनता था, ठीक ठाक होके चले गए। कि जब आते हैं तभी कोहराम मचाते हैं। तो इनका एक तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, और दूसरा 15 फरवरी से 15 मार्च की ये पीरियड इनका ठीक नहीं होता। हम्म, तो इस पीरियड में हर साल, ये नेक्स्ट ईयर भी आएगा तब भी हम्म, आप नोटिस करेंगे कि ये जो है उठापटक में लग गए। हम्म, इनके साथ कोई हादसे हो सकते हैं, हम्म, और कुछ हो सकता है, कुछ उल्टे डिसीजन ले सकते हैं हम्म, जैसे अभी ले रहे हैं। तो हम्म। ऐसी हरकतें कर सकते हैं। सर भारत के साथ ट्रम्प का कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है, इंडिया के साथ या फिर? हाँ, ठीक बनता है। हम्म, पर वही ना, अभी ये थोड़ा सा 1 महीने से खुराफाती मोड में है ये, हम्म। तो कर रहा है। लेकिन सर ट्रम्प के भविष्य को हम अगर समझना चाहें, ये कहा जा रहा है कि भाई वो अपना सेकंड टर्म भी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन टर्म ये कुछ ऐसी कोशिशें भी कर रहे हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स करें, संशोधन करें वहां के नियमों में, कि जिससे तीसरी बार भी वही सत्ता पे काबिज हो जाए एज ए प्रेसिडेंट। आपको लग रहा है कि सर ये कर पाएंगे ट्रम्प? देखिए, ऐसी कोई स्थिति लगती तो नहीं, क्योंकि अमेरिका और ट्रम्प का ना कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। अच्छा। तो कुछ भी पॉसिबल है वहाँ पे, हो सकता है कुछ इनको पनिश किया जाए, कुछ किया जाए, हम्म। तो वहाँ कोई ना कोई स्थिति खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप कह रहे हैं अमेरिका ट्रम्प के खिलाफ हो जाएगा? यस, जब उनके कॉम्बिनेशन ही नहीं है हम्म, तो तलाक तो होना निश्चित होता है ना सर। हम्म, अगर आपने किसी पेयर ने मैरिज कर ली, हम्म, उनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है ना, वहाँ तलाक भी हो सकता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। पर मैंने ऐसे नोटिस किए, लोग चले आ रहे हैं 20-20 साल, 25-25 साल से, वो घिसड़ घिसड़ के ज़िंदगी जी रहे हैं। हम्म, एक वो स्थिति होती है, एक स्थिति होती है फटाक से चल भाई, हम्म। टैट फैट किया और छुट्टी, तो कुछ भी पॉसिबल है। क्या ठीक रहता है सर वैसे रिश्तों में, रिश्तों को झेलना या फिर सब कुछ खत्म डिपेंड कर करता है देना? कि आपका माहौल कैसा हम है। थोड़ा वास्तु से अलग हो गए हैं इसलिए पूछ हाँ, रहा हूँ। हाँ। डिपेंड करता है। हमें बड़े सारे पेयर मिलते हैं ऐसे, हम्म, जो डिवोर्स ले चुके हैं हम्म, और साथ रह रहे हैं। हम्म, अब डिवोर्स तो उन्होंने ले लिया, हम्म, लीगली वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, हम्म, उनकी मजबूरियां हैं ना। हम्म, उन्हें कोई कंपेनियन चाहिए, हम्म, एक बात, उन्हें पैसा चाहिए, हम्म, दूसरी बात, हम्म, प्रॉपर्टीज होती हैं, हम्म, तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी को साथ रहने के लिए मजबूर कर देती हैं। हम्म। और अपनी मजबूरियां होती हैं, बच्चे होते हैं, तो इसलिए जो है आदमी क्यों साथ निभा रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। सर बहुत सारी बातें हमने घर की है, लेकिन घर के साथ साथ हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा ऑफिस, और ऑफिस में हमारा बॉस। बॉस के कमरे की गलत दिशा आपके जीवन को गलत कर देगी क्या? कर सकती है। हम्म, इरिटेट रहेगा, हम्म, काम नहीं कर पाएगा, उसका हम्म, सक्सेस रेट डाउन होगा, वो किसी ना किसी तरीके से ब्लेम करने के लिए सामने वाले को ढूंढेगा, किस पे ब्लेम करूं, हम्म, हैंडल नहीं कर पाएगा ढंग से स्टाफ को। हम्म। बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं, ये ब्लेम गेम बहुत होता है सर। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम्म, तभी करता है ना आदमी जब उसको खुद अब काबिल ना हो हम्म, कि चलो इस पे ब्लेम कर दो, इसको ब्लेम कर दो, हम्म, तभी होता है। तो अपनी काबिलियत बनाने के लिए तो आप वास्तु से फिट तो होना ही पड़ेगा। हम्म। तो सर बॉस से अगर अप्रेजल ठीक ठाक कराना है, इंक्रीमेंट ठीक ठाक कराना है, तो बॉस कौन सी दिशा में हो और आप कौन सी दिशा में हो? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। हम्म, मान लीजिए आपके बॉस का रूम जो है नॉर्थ में है, आपके बॉस का रूम नॉर्थ में है, हम्म, अब आप साउथ में बैठे हैं, आपको कभी बेयर नहीं करेगा वो, हम्म, इरिटेट रहेगा, सारा दिन खुंदक खाता रहेगा, हर किसी के हम्म। ऊपर चिल्लाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर वो नॉर्थ में है या इसमें, आपको उसके नॉर्थ में जाके बैठ जाना है। अच्छा। तो आप देखेंगे कि आपके लिए वो कूल हो जाएगा, हम्म, आपकी केयर करेगा, हम्म, और आप जो चाहेंगे मिल सकता है आपको। ठीक है। लेकिन सर ऑफिस कैंपस में वैसे बॉस का जो कैबिन हो या रूम हो, किस दिशा में आइडियल होता है? देखिए, ऑफिस में अगर हम बात करें कंसल्टेशन की, कंसल्टेंट हो कोई, तो अच्छा। उसका साउथ ईस्ट में होना चाहिए। हम्म, और अगर कोई व्यापारी वर्ग से हो, कोई बिजनेसमैन हो, तो उसका साउथ में होना चाहिए। हम्म, और अगर कोई टीचर वगैरह कोई इस तरीके की स्थिति हो,
तो उनका ईस्ट में होना चाहिए। तो प्रोफेशन के हिसाब से डायरेक्शन तय प्रोफेशन होगी? के हिसाब से सर वैसे ऑफिस में बॉस को तो हम खुश कर लेते हैं, लेकिन घर की मेड हमसे कई बार खुश नहीं रहती है। ये और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मेड सर बार बार बदल जाती है, या हम मेड से खुश नहीं होते हैं? किन घरों में मेड नहीं टिकती? किसी भी कारण का जो कारण है वो आपकी किचन है। अच्छा। अगर आपकी किचन साउथ में है, मतलब ही नहीं कि मेड आपके साथ कंप्रोमाइज करे और आपको बेयर करे, वो मालिक है घर की। हाँ। तो आप उसे कह नहीं सकते किसी काम के लिए। और अगर आपकी किचन ईस्ट में है तो आप मालिक है ना सर, मेड आएगी, काम करेगी और जाएगी। छुट्टी नहीं दूसरी लेगी। बात, आपका अगर ओन हाउस है, आपका ओन हाउस कोठी है और वहां पे आपका डोर साउथ का है, तो भी मेड आपको परेशान करेगी, आपके सर्वेंट आपको परेशान करेंगे। आपका सर्वेंट रूम, सर्वेंट क्वार्टर अगर आपका साउथ में बना हुआ है, मेड मालकिन है घर की। और ऐसा भी हमने देखा है कि वो कुछ भी हादसा करके वहां पे रहने वाले सर्वेंट जो हैं वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं। इस हद तक सर? इस हद तक हमने ऐसे भी सीन देखे हैं। तो इसलिए उनको नॉर्थ में रखिए। नॉर्थ में अगर एंट्री आपकी नॉर्थ की है और फ्लैट में साउथ की है, कोई दिक्कत नहीं। किचन अपनी साउथ में कभी ना बनाए। अच्छा। साउथ वेस्ट में अगर किचन है तो ये समस्या आपकी परमानेंट है, आप इसे रिमूव कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन सर कई बार घर में रहने वाले व्यक्ति पता नहीं किस अनचाहे डर से डर रहे होते हैं, जो होता भी नहीं उनके साथ, उसको लेके घबरा रहे। अगर ऐसा हो गया तो, बॉस ने निकाल दिया तो, बीवी छोड़ के चली गई तो, बच्चा पास नहीं हुआ तो। सर ये सारी चीजें तो में जो होती हैं वो बहुत बर्बाद ये कर देती हैं। नॉर्थ वेस्ट देता है जी। अच्छा। अगर नॉर्थ वेस्ट में आप सो रहे हैं तो ये ऐसी चीजें, भ्रम और डर, भय, ये बना रहेगा। ये नॉर्थ वेस्ट देता है। पॉडकास्ट में एक गलती हो गई, महेश जी ने कुछ कह दिया तो हाँ, ये नॉर्थ वेस्ट देता तो है। जीवन का तो कैसे खत्म हो सर? सर नॉर्थ वेस्ट छोड़ दो, आप सोइए ना। आप ईस्ट में सोइए, वेस्ट में सोइए, साउथ वेस्ट में सोइए, साउथ में सोइए, नॉर्थ वेस्ट में मत सोइए। ये भय देता है। अच्छा। और कई बार हम इस भय का दूसरा उपचार करने लग जाते हैं, वास्तु की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ये होता है सर। तो वास्तु को सर वन टाइम फिक्स करा लें, लाइफ टाइम चलेगा? नहीं, वैसे तो कह सकते हैं। अच्छा। एक बार आपने घर बना लिया तो जब तक उसमें आपने कोई बदलाव नहीं किया, वो वही परिणाम देगा जो आपको शुरू में मिल रहा है। सर बदलाव से मतलब दीवारों के हेर फेर से है या सामान के हेर फेर से? दीवारों से भी है, सामान से भी है। आज हमने फिक्स किया आपका बेडरूम ये है, कल आपने बेडरूम बदल लिया तो वास्तु चेंज हो गया ना। सामान से भी है। कोई भी ऑब्जेक्ट जहां वास्तु आपका फिट किया गया वही रहना चाहिए। अगर वो उसमें बदलाव आएगा तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो नया सामान लाने से पहले पूछ लें आपसे एक बार। यस कि सर नया सामान ला रहे हैं। यस। सर अगर माना एक बेड पहले से लगा है बेडरूम में और उस बेड को हमने सेम डायरेक्शन में नए बेड से रिप्लेस कर दिया, तब कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब आपको डायरेक्शंस के साथ हेर फेर नहीं करनी है। यस यस। ठीक है, लेकिन सर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई एक पॉडकास्ट ना आपका बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए भी होना चाहिए था, कि बच्चे कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। अब तो सर बोर्ड एग्जाम्स ओवर हो गए हैं। हाँ, अब जिनका इस साल का बोर्ड का एग्जाम है, पहले से क्या प्रिपरेशंस कर सकते हैं दिशाओं के लिहाज से, या किसी भी तरह का कोई एग्जाम? हालांकि बोर्ड के नाम से ज्यादा लोग डरते हैं, तो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या तैयारियां करें कि रिजल्ट टॉप में आए? सबसे पहले तो नॉर्थ पे सोएं। नॉर्थ में या ईस्ट में अपना रूम रखें। अच्छा। और अपना बेड उसकी साउथ वॉल पे लगाएं। और अपनी जो आपकी स्टेशनरी है, आपकी बुक्स हैं, आपका जो मटेरियल है, सारा नॉर्दर्न वॉल पे रखें। और अगर आपको जगह मिलती है और आपकी उम्र जो है 10-12 साल से ऊपर है, तो अपनी साउथ वॉल पे ही अपनी टेबल लगाएं। यानी कि साउथ पे आपकी पीठ होनी चाहिए और आपका फेस जो है नॉर्थ की तरफ होना चाहिए और आपके आगे आपकी टेबल होनी चाहिए, स्टडी टेबल। अच्छा। यहाँ दो चीज़ें हम बताते हैं कि आप नॉर्थ में अपनी टेबल लगाएं। अगर आप छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं, नॉर्थ में आप लगाइए। 10 साल से नीचे के हैं, 10 साल से बड़े होते हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे आइए, ईस्ट में आइए, फिर आप साउथ में आइए। आप अगर अब बोर्ड के एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ 16 साल से ऊपर के बच्चे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। ठीक है। उस टाइम पे आपकी टेबल जो है, आप साउथ में बैठेंगे, आपकी चेयर साउथ में होगी, आपकी टेबल आपसे नॉर्थ में होगी, आपका सामान उस टेबल पे होगा। वहाँ बैठ के स्टडी करेंगे, आप में स्टेबिलिटी आएगी और आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा।
नॉर्थ की तरफ आपका मुंह हो और Yes. साउथ की तरफ आपकी पीठ पीठ हो, अच्छा। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन रिजल्ट्स आना तो अपने हाथ में होता नहीं कई बार, और रिजल्ट कैसे आते हैं ये भी नहीं समझते थे। क्या रिजल्ट को हम वास्तु के जरिए मोल्ड कर सकते हैं कि सामने वाला हाँ ही बोलेगा, आप बता देते हैं ना? आपने कर दिया ना सर, अगर आपने सेटिंग कर ली तो रिजल्ट तो आपके हाथ में आ गया फिर। देखिए क्या होता है, हम ये नहीं कहते कि जी वास्तु या एस्ट्रोलॉजी आपको 100 के 100 नंबर दे देगी। अच्छा। हमारा ये मानना है कि आपकी काबिलियत है 80 नंबर की, आपकी काबिलियत 80 नंबर की है या 90 नंबर की है, आपको 10 नंबर वास्तु दे देगा आपका। आपकी काबिलियत 10 नंबर की है, आपका 10 नंबर वास्तु दे देगा। आप ये ना सोचें कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे, वास्तु ठीक कर लिया और मेरा भाग्य बहुत बढ़िया चल रहा है तो बिना पढ़े पास हो जाएंगे। नहीं, पास नहीं होंगे। आपके 10 नंबर की आपका एग्जाम दे के आए तो 20 नंबर आ जाएंगे, इतना ही होगा। तो इसने तो अपनी एडिशन देनी है, काबिलियत तो आपकी काम करेगी। तो इसलिए काबिल बनो। काबिल कब बनोगे? जब आपका वास्तु ठीक होगा, आप काबिल बनेंगे और आप अपग्रेड होते चले जाएंगे। सर, कई बार काबिल बनने की रेस में इस तरह से विवादों में आदमी फंसते हैं कि वो बात कानूनी झगड़े तक पहुंच जाती है, और अक्सर भाइयों भाइयों में अक्सर दिखा है। एक ही घर में रहने वाले दो भाइयों की क्यों नहीं बनती सर? सर वास्तु है, अगर वो ऊपर नीचे रह रहे हैं तो नहीं बनेगी। अगर साथ में रह रहे हैं, एक ही फ्लोर पे रह रहे हैं, एक ही फ्लोर पे रह रहे हैं तो भी डायरेक्शन मैटर करती है। अगर बड़ा भाई नॉर्थ की साइड पे है और छोटा भाई सदर्न जोन में है, नहीं बनेगी। कुछ समय तक तो उसी घर में रहते हुए दोनों की बन रही होती है। हाँ। बाद में चीजें क्यों बिखरती हैं, और अक्सर शादियों के बाद भाइयों में टकराव क्यों हो जाता है? सीधा सवाल। शादी के बाद सर एक दूसरा जीव आपके साथ जुड़ गया ना। हाँ, तो आप मोल्ड हो गए ना उसकी तरफ, डेफिनेटली चेंज आएगा। आज तक और शादी के 1 साल तक तो नजर ही नहीं आता ना कुछ। भाई का बाबा भी नहीं दिखते फिर तो। कोई नहीं दिखता। तो ये फर्क तो आता है जब आपके साथ एक आदमी, नया ऑब्जेक्ट आपके घर में आया है, आपके साथ जुड़ा है, आपके जीवन के एक अभिन्न अंग बना है, मतलब आप उससे ज़्यादा अहम पार्ट नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं रीबर्थ। आपका एक जन्म हुआ 1 साल में या कभी भी आपका जन्म हुआ, अब हम देखते हैं मैरिज कब होगी। तो एक साइकिल होता है, हम उस साइकिल पे जाते हैं, हम उस साइकिल पे देखते हैं कि इस काल में मैरिज होगी। उस काल में जब मैरिज हम डिक्लेयर करते हैं तो मैरिज भी होगी, आपका नया काम भी शुरू होगा, आपके साथ आपका नया जीवन शुरू होगा। तो मैरिज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी को जोड़ लिया, आपकी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, और उस नई जिंदगी में बहन भाई माँ बाप सबके ऊपर असर आएगा। आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे लोग अपने आप बताते होंगे कि जी मेरी तो बस शादी हुई और शादी के बाद तो मेरा जीवन बदलना शुरू हो। वो शादी उसका आप समझिए कॉम्बिनेशन बन रहा था। आपकी शादी तब हुई जब आपका जीवन बदलना था। अच्छा। और शादी हुई तो आपकी जॉब भी लगी, आपका बिजनेस भी बढ़ने लगा और सारे काम हो गए। तो इसलिए एक वो मुकाम होता है, एक वो पड़ाव होता है जब हमारा जीवन बदलना होता है, तब शादी होती है। ओके जी, सब कुछ ऐसे ही नहीं है। हाँ, लेकिन सर भाइयों की बन जाए, क्या कर सकते हैं? सर देखिए, अगर चेंज कर लें तो बहुत बढ़िया। मेरे पर बड़े सारे केस अभी चल रहे हैं, तो अगर चेंज कर लें तो बहुत बढ़िया। नहीं कर सकते तो वर्चुअल वास्तु है, 10 से 20% का फर्क आ जाएगा बस। हाँ, उनकी फोटो लगाएं। अगर बड़ा भाई है और आपसे नॉर्थ में रह रहा है तो उसकी साउथ में लगाएं। छोटा भाई है आपसे साउथ में रह रहा है तो उसकी नॉर्थ में लगाएं। और अगर यही पैटर्न सर बहन के साथ हो रहा हो तब भी यही सब हाँ, कोई तो वास्तु ये नहीं देख रहा है मेल फीमेल ना। ओके, अपने से बड़ी बहन है या छोटी बहन है तो डायरेक्शन भाइयों वाली ही रहेगी। यस। ठीक है, तो सर डायरेक्शंस के खेल में जब सुर मिलते हैं तो फिर कुछ और हो जाता है। पॉडकास्ट का आखिरी पड़ाव सर, बेसब्री से इंतजार है, क्या सुना रहे हैं आज आपके लिए कुछ सुनाते हैं। अरे वाह सर, आई एम ब्लेस्ड। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। ना मैं चांद हूँ किस शाम का,
न चिराग हूँ किसी बाम का, मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया। मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मजे में था। मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था। मुझे आप किस लिए मिल गए। तो बहुत प्यारा गाना सर मेरे लिए, लेकिन मुझे भी आपसे कहना है, ये सारा जहां साथ दे तो और बात है, आप जरा सा साथ दे तो और बात है। जरूर ये जरूर साथ हमारा बना रहेगा और जरूर। यूं ही हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे और सवालों को भी शामिल करते रहेंगे, लोगों की जिज्ञासा को शांत करेंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी सर घनश्याम उपाध्याय शो पर, लेकिन वास्तु ग्लोबल पे हर शुक्रवार शाम 6 मैं और आप मिलते हैं। जरूर थैंक यू सो मच सर। जरूर। तो इस पॉडकास्ट को यही समेट रहा हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और आप जानते ही हैं वास्तु ग्लोबल पे हर शुक्रवार शाम 6 बजे सर मिलते हैं आपसे। घनश्याम उपाध्याय शो और घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट पर भी सर की मुलाकात होती है महीने में एक बार। तो इन मुलाकातों का सिलसिला यूं ही जारी रखिए, दुआओं में हमको शामिल रखिए और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।